हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम मयंक सिंह है। आज मेरी पहली क्लास है यूट्यूब चैनल पर। और जो ये सबसे ज़्यादा 10th क्लास के बच्चों के सामने मैं प्रॉब्लम फेस करते हुए देखता हूँ, मैं खुद अपनी लाइफ को भी लेकर जाता हूँ कि 10th में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैथ में स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में आती है। सभी बच्चों को, अधिकांश जो डरते हैं, जो नहीं डरते हैं, उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसी चीज़ों को, उन्हीं प्रॉब्लम को आसान तरीके से, आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। मेरे चैनल का नाम है फॉरएवर इंस्टीट्यूट। आपको डेली 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 अपडेट मिलता रहेगा कि हमें कैसे 10th में अच्छा स्कोर लेकर आना है। आज हमारी पहली क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस मज़ेदार ट्रिग्नोमेट्री की क्लास को। तो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास का 8th चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का। तो हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आज वही जानेंगे हम लोग। तो आज हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहाँ पर किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि ये सामने हमारे पास एक मीनार है, ठीक है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ या आप खड़े हो या कोई भी खड़ा है, XYZ, ठीक है। तो वो इसकी ऊपर वाली टॉप को देखना चाह रहा है, ठीक है। तो ये इस ऊपर वाले टॉप को देख रहा है। और हम इस ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, जैसे कि ये मीनार और इस इंसान के बीच की आपस की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, ठीक है। या इसकी हाइट कितनी है इस मीनार की, या वो किस एंगल से देख रहा है उस मीनार के टॉप को। तो ये सारी चीजों का निवारण हमें ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा ही मिलता है। तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम बालकनी पे या किसी टेरेस पे कोई बच्चा खड़ा है, उसको सामने किसी पार्क में गेंद दिखाई दे रही, सामने देखिए। तो उस गेंद को वो देख रहा है। अब वो भी सोच रहा है कि वो गेंद उससे कितनी दूरी पे है, उनके आपस के, इस बिल्डिंग और इस गेंद के बीच की आपस की दूरी कितनी है, या इसकी आंख से दिखाई जो दे रही है दूरी और उस गेंद के बीच की आपस की दूरी कितनी है, या वो किस एंगल से देख रहा है, किस एंगल से देख रहा है, यानी इस गेंद और उस इंसान के बीच में एंगल कितना बन रहा है। इन सारी चीजों में हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। अब जानते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 6 रेशियो होते हैं। बड़ा मजेदार, हमने सुना होगा बचपन में, और मैं तो खासकर अपने बचपन में, कि साइन कॉस थीटा किसने किसको पीटा। तो हम जानते हैं कि अब ये 6 रेशियोज है कौन से, उनको एक बार और देखते हैं हम ढंग से। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे है, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, यूटिलाइज कैसे होता है, हम जानते हैं। स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, इस्तेमाल हमारे यानी एक ट्राइंगल के ऊपर स्पेशली बेस्ड होता है। सारा कॉन्सेप्ट इसका ट्राइंगल के ऊपर चलता हुआ नजर आएगा आपको। तो जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, ABC। मान लीजिए मैंने इसको एंगल मान लिया, ठीक है, एक मेन एंगल मान लिया इसको थीटा, ठीक है। थीटा हमने एक एंगल को नॉमिनेट करने के लिए दिखाया। जस्ट इस थीटा के जस्ट सामने सामने वाला जो साइड होगा, हमें तो पता होगा ना कि ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड होते हैं, 1 2 3 साइड होते हैं हमारे पास, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करता हुआ नजर आता है। एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये थीटा है, इसके जस्ट सामने जब मैं इस एंगल ए को, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 साइड होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, ABC, 3 एंगल्स है इसके पास। सपोज मैंने इसको मेन एंगल ले लिया, एंगल ए लिया मैंने सपोज इसको, तो इसके जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और उससे अटैच्ड, ये देखिएगा ध्यान से, उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर कैसा होता है, हमेशा
स्ट्रेट होता है परपेंडिकुलर, किसी बेस पे उसके ऊपर होता है ये परपेंडिकुलर, बिल्कुल स्ट्रेट, जहां पर ये 90 एंगल बनाता हुआ नजर आएगा, परपेंडिकुलर हमेशा ध्यान रखिएगा। और जो उसके नीचे सपोर्ट में रहेगा उसको कहते हैं बेस। ठीक है, ये तो हो गया परपेंडिकुलर और इसके नीचे वाला बेस हो गया। ठीक है, और इन दोनों को हम मिला दें, एक ट्रायंगल भी तो कंप्लीट करना है, इसको मिलाया हमने और इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज, मैंने नाम दे देता हूं ए बी सी। ठीक है, तीन चीजें होती है एक ट्रायंगल के पास, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हिंदी में जानते हैं क्या कहते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज को कर्ण, लंब और आधार। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी आसान हो जाएगा समझना, कर्ण, लंब, आधार। अब फिर से चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पास, कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब फॉर्मूला जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या है, बड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है याद करने में कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 रेशियोज होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि उन रेशियोज के फॉर्मूला क्या है। आसान तरीके से आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे क्या है फॉर्मूला इसका। जैसे कि साइन है, मैंने इस एंगल को मेन एंगल ले लिया था, मान लो साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अच्छा मैं साइड के इनके नाम लेके देखता हूं, जैसे कि परपेंडिकुलर का क्या है हमारे पास, बी सी अपॉन ए सी, ये इसका साइड हो गया। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास कॉस को जानते हैं, कॉस हमारे पास क्या है भाई, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब साइड के नाम लिख लेते हम, बेस क्या हो गया हमारे पास, ए बी अपॉन ए सी, सिंपल आसान। टैन का जानते हैं, टैन का फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब क्या होता है कि दिमाग में यह रहना चाहिए कि हमेशा साइन का जो उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट, तो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, साइड का नाम लिख लेते हैं AC अपॉन BC, इसमें भी देख लेते हैं हम, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो यानी क्या हो गया AC अपॉन BC। चलो सेक पे आ जाते हैं, सेक कोसेक का उल्टा होता है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सिंपल। साइड लिख लेते हैं इसका, AC अपॉन AB। अब लास्ट कॉट पे आ जाते हैं, लास्ट क्या है हमारा कॉट, कॉट क्या है, टैन का उल्टा होता है, टैन का उल्टा हो गया, यहां पर एंगल लिखना हम कभी नहीं भूलेंगे, इस चीज का याद रखना बस। अच्छा, कॉट है, टैन का उल्टा हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सिंपल सी बात है, टैन का उल्टा हो जाता है कॉट, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, फॉर्मूला साइड लिख लेते हैं इनका, साइड सिंपल, इसका साइड हमने नहीं लिखा था, भूल गए थे, साइड लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या है, BC, बेस क्या है AB, सिंपल, तो बस इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB अपॉन
BC। सिंपल, आसान। चलिए, अब ये तो हमने एंगल ए के अकॉर्डिंग डिसाइड किया कि हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। बट कभी कभार क्या होता है, हमें ये देखते होंगे कि हमने एंगल सी को मेन मान रहे होते हैं, कभी ए को। इसी में बच्चे अधिकांशतः ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, तो उसी गलती को हमें दोहराना नहीं है। चलिए, मैं एक आसान भाषा में आपसे टेस्ट ले लेता हूं कि हम कैसे करते हैं। एक मैंने मान के चलो ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया मैंने, ए बी सी, सी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एंगल ए को मेन एंगल मानना है। अब इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला जान के देखते हैं कि सपोज क्या होना चाहिए। सपोज मैंने, किसी ने आपसे पूछा साइन ए बताइए क्या होगा इसका फॉर्मूला। हाँ भाई, जो एंगल होगा उसके जस्ट सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो बस सिंपल सी बात है, BC अपॉन AC क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे लंबा साइड होगा, यानी सबसे बड़ा साइड होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब मान लो किसी ने गलती आपसे पूछ लिया कॉस बताइए, कॉस ए बताइए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, बेस, यानी ठीक है, यानी ये तो हो गया परपेंडिकुलर इसके एंगल के सामने वाला, तो ये हो गया बेस AB अपॉन AC, ठीक है। किसी ने पूछ लिया tan पूछ लिया, तो tan का क्या हो जाएगा, tan का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, BC अपॉन AB, ठीक है। अब हमने ये सीखा था भाई, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, tan का क्या उल्टा होता है, कॉट। तो सिंपल है भाई, किसी ने पूछ लिया भाई साइन का क्या हो गया, कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा यानी कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कॉस का उल्टा सेक है, तो सेक का फॉर्मूला क्या, ठीक है। tan का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट, ठीक है। मैं एंगल भूल गया लिखना, इसमें एंगल लिख देता हूं, ठीक है, कॉट है, ठीक है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, tan का उल्टा हो जाएगा, यानी कि सिंपल सी बात है AB अपॉन BC। चलिए, लास्ट टाइम एक बार हम फिर से याद कर लेते हैं, हमने हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6। 1 by 1 करते, साइन, कॉस, tan, फिर क्या होता है साइन का उल्टा, कॉसेक, सेक, कॉट, पूरे के 6 के 6 रेशियोज होते हैं। और उनके फॉर्मूलेज भी एक बार देख लेते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक का हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या सीख लिया कि ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ इस्तेमाल होता है, ट्रिग्नोमेट्री के कितने रेशियोज होते हैं, और हम आगे की चीजें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। हमारी एनसीईआरटी की बुक में कैसे क्वेश्चन दे रखा है उसको सीखेंगे, जानेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे कि एक भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस बात को। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा, और फिर हम फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अगली नेक्स्ट क्लास में जरूर आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू बॉस।